कल दिल्ली में हुई आज़ाद समाज पार्टी की चुनाव रैली। हजारों लोगों ने लिया रैली में भाग। दिल्ली के कौंडली विधानसभा में हुई विशाल चुनावी रैली। पहुंचे आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद रावण। इस मौके पर कौंडली विधानसभा क्षेत्र से हजारों कार्यकर्ताओं ने अपना समर्थन देकर कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया। चंद्रशेखर आज़ाद रावण एक सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिज्ञ और भीम आर्मी के प्रमुख संस्थापक के रूप में आज के समय में जाने जाते हैं। टाइम्स मैगजीन ने उनको 100 उभरते नेताओं में शुमार किया है। वह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के छोटे से गांव छुटमुट के रहने वाले हैं। चंद्रशेखर ने अपनी पढ़ाई देहरादून शहर से पूरी की। शुरू से ही वह दलितों के अधिकारों को लेकर सोशल कैंपेन चलाया करते थे। 2015 में चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा की गई भीम आर्मी की शुरुआत सहारनपुर के HP कॉलेज से हुई, क्योंकि वहीं पर प्रेरणा लेकर वहां के लोग धीरे धीरे भीम आर्मी से जुड़ने लगे। दिल्ली के कौंडली विधानसभा में उन्होंने किया रोड शो। चाहे वो पढ़ी लिखी हो या ना हो, लेकिन सब जानती है जिसका राजा होता है, क्या उसकी बहन को कोई दिक्कत होती है? क्या उसकी माँ को, उसके भाइयों को, उसके दोस्तों को, उसके बच्चों को, उनके तो पड़ोसियों को भी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अब आने वाले कल में हम लोग मेहनत करेंगे और इतनी मेहनत करेंगे कि ये झंडा जो है पूरे भारत में घूमेगा, पूरे भारत। हम लोग एकता बनाएंगे, हम लोग प्यार बनाएंगे, हम लोग सुख दुख उतारा अपना उम्मीदवार। नई दिल्ली त्रिलोकपुरी में नगर निगम उपचुनाव आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी विक्की पारचा जी के साथ चुनाव प्रचार में रोड शो किया गया। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा, लोकतंत्र में जहां गरीबों का राज होना चाहिए था, वहां गरीब कहां हैं? हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? क्या सारी उम्र दलित लोग सफाई का कार्य करते रहेंगे? हमारे लोग डॉक्टर, इंजीनियर, IPS कब बनेंगे? हम इस देश के शासक कब बनेंगे? अगर हमारे लोग दूसरों की तरह फैसला कर लें कि अब हम आने वाले कल में राजा बनेंगे, तो हम इस देश के शासक बन सकते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का कहना है कि हम इतनी मेहनत करेंगे कि हमारा झंडा आने वाले टाइम में पूरे भारत में घूमेगा। हम सभी एकता से रहेंगे, सुख दुख बांटेंगे। उन्होंने आने वाले समय में रोजगार देने की भी बात की है। सारा मेहनतकश व्यक्ति हमारा रहता है और वो अपने जीवन के लिए तमाम तरह की मेहनत करता है। जब मगर उसको सम्मान देने की बात आती है ना, तो सब लोग मुंह फेर लेते हैं। हम सब आए हैं त्रिलोकपुरी। इस लोकतंत्र में जहां गरीबों का राज होना चाहता, वहां गरीब कहाँ, ये हमें सोचना पड़ेगा। और हमारे आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा, हमारे बच्चे क्या करेंगे? सरकार हमें रोजगार देगी नहीं देगी, हमें पढ़ाई कहाँ से मिलेगी, हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? क्या सारी उम्र हम लोग सफाई का काम करते रहेंगे? नहीं। हम डॉक्टर, इंजीनियर, IPS, IAS कब बनेंगे? हम इस देश के शासक कब बनेंगे? अब बनेंगे। और वो तब बनेंगे जब हमारे लोग दूसरों की तरह फैसला कर ले कि अब हम आने वाले कल में राजा बनेंगे। मगर जिनका राज होता ना, उनको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती। ये जो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, चाहे वो पढ़ी लिखी हो या ना हो, लेकिन सब जानती है जिसका राजा होता है, क्या उसकी बहन को कोई दिक्कत होती है? क्या उसकी माँ को, उसके भाइयों को, उसके दोस्तों को, उनके बच्चों को, उनके तो पड़ोसियों को भी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अब आने वाले कल में हम लोग मेहनत करेंगे और इतनी मेहनत करेंगे कि ये झंडा जो है पूरे भारत में घूमेगा, पूरे भारत। हम लोग एकता बनाएंगे, हम लोग प्यार बनाएंगे, हम लोग सुख दुख बांटेंगे। हम लोग चुनावी नेताओं की तरह एक दिन नहीं आएंगे, हमारे लोग बीच में रहेंगे, क्योंकि हर घर में हमारा ये हर घर जो है ना हमारा घर है, और हम हर घर में, क्योंकि हम गरीब और गरीब अब फैसला करेंगे कि उस देश में कब तक कमजोर रहेंगे। तो अगर गरीब तय करे तो इस देश में शासक कौन बनेगा? कौन बनेगा? मैं वही दिन देखने के लिए यहाँ हूँ कि हमारे महापुरुषों का सपना पूरा हो और हमारे घरों तक रोजगार पहुंचे और तमाम हमारे साथ होता वो रुके, वो खत्म हो। जो अन्याय हम लगातार कह रहे हैं इस देश में, जाति के, धर्म के और तमाम तरह के कारणों कारण, इस देश में जिसको हमने अपने खून से सींचा है, जिसको हमने तैयार किया, क्योंकि मजदूर, ये तमाम जो घर बने हुए ना, इनमें ईंटें हमारे मेहनत से लगी हैं, आपको पता है ना।
इन मजदूरों की बात कोई क्यों नहीं करता है? सब लोग क्यों अमीरों के पक्ष में खड़े हैं? हम खड़े हैं गरीबों के साथ और गरीबों का राज आएगा, हमें पूरा भरोसा है। मैं त्रिलोकपुरी के लोगों से कहना चाहता हूं कि एक बार वो विश्वास करें और मौका दे हमें इस लड़ाई को लड़ने का, हमें मौका दे अपने लोगों के लिए कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का, और हमें मौका दे आपको आजादी से जीने देने का, वो पल लाने का जिसमें आप स्वाभिमान सम्मान से जिए और कोई आपकी तरफ आंख उठा के ना देखे। हम लोग वादा करते हैं कि हम इसीलिए हैं और हम ये करके दिखाएं क्योंकि हम बाबा साहब अम्बेडकर के सच्चे बेटे। हम अपने गुरुओं के, महापुरुषों के सपने को पूरा करेंगे। भगवान वाल्मीकि शक्ति, भगवान वाल्मीकि शक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद। सारा मेहनतकश व्यक्ति हमारा रहता है और वो अपने जीवन के लिए तमाम तरह की मेहनत करता है। जब मगर उसको सम्मान देने की बात आती है ना तो सब लोग मुंह फेर लेते हैं। हम सब आए हैं त्रिलोकपुरी। इस लोकतंत्र में जहां गरीबों का राज होना चाहता वहां गरीब कहाँ, ये हमें सोचना पड़ेगा। और हमारे आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा, हमारे बच्चे क्या करेंगे? सरकार हमें रोजगार देगी नहीं देगी, हमें पढ़ाई कहाँ से मिलेगी, हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? क्या सारी उम्र हम लोग सफाई का काम करते रहेंगे? हम डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस, आईएएस कब बनेंगे? हम इस देश के शासक कब बनेंगे? अब बनेंगे। और वो तब बनेंगे जब हमारे लोग दूसरों की तरह फैसला कर ले कि अब हम आने वाले कल में राजा बनेंगे। मगर जिनका राज होता ना उनको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती। ये जो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, चाहे वो पढ़ी लिखी हो या ना हो, लेकिन सब जानती है जिसका राजा होता है क्या उसकी बहन को कोई दिक्कत होती है क्या? उसकी माँ को, उसके भाइयों को, उसके दोस्तों को, उनके बच्चों को, उनके तो पड़ोसियों को भी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अब आने वाले कल में हम लोग मेहनत करेंगे और इतनी मेहनत करेंगे कि ये झंडा जो है पूरे भारत में घूमेगा, पूरे भारत। हम लोग एकता बनाएंगे, हम लोग प्यार बनाएंगे, हम लोग सुख दुख बांटेंगे। हम लोग चुनावी नेताओं की तरह एक दिन नहीं आएंगे, हमारे लोग बीच में रहेंगे क्योंकि हर घर में हमारा ये हर घर जो है ना हमारा घर है और हम हर घर में, क्योंकि हम गरीब और गरीब अब फैसला करेंगे कि उस देश में कब तक कमजोर रहेंगे। तो अगर गरीब तय करे तो इस देश में शासक कौन बनेगा? कौन बनेगा? मैं वही दिन देखने के लिए यहाँ हूँ कि हमारे महापुरुषों का सपना पूरा हो और हमारे घरों तक रोजगार पहुंचे और तमाम तरह हमारे साथ होता वो रुके, वो खत्म हो। जो अन्याय हम लगातार कह रहे हैं इस देश में जाति के, धर्म के और तमाम तरह के कारणों कारण इस देश में जिसको हमने अपने खून से सींचा है, जिसको हमने तैयार किया, क्योंकि मजदूर ये तमाम जो घर बने हुए ना इनमें ईंटें हमारे मेहनत से लगी हैं, आपको पता है ना। इन मजदूरों की बात कोई क्यों नहीं करता है? सब लोग क्यों अमीरों के पक्ष में खड़े हैं? हम खड़े हैं गरीबों के साथ और गरीबों का राज आएगा, हमें पूरा भरोसा है। मैं त्रिलोकपुरी के लोगों से कहना चाहता हूं कि एक बार वो विश्वास करें और मौका दे हमें इस लड़ाई को लड़ने का, हमें मौका दे अपने लोगों के लिए कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का, और हमें मौका दे आपको आजादी से जीने देने का, वो पल लाने का जिसमें आप स्वाभिमान सम्मान से जिए और कोई आपकी तरफ आंख उठा के ना देखे। हम लोग वादा करते हैं कि हम इसीलिए हैं और हम ये करके दिखाएं क्योंकि हम बाबा साहब अम्बेडकर के सच्चे बेटे। हम अपने गुरुओं के, महापुरुषों के सपने को पूरा करेंगे। भगवान वाल्मीकि शक्ति, भगवान वाल्मीकि शक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद। सारा मेहनतकश व्यक्ति हमारा रहता है और वो अपने जीवन के लिए तमाम तरह की मेहनत करता है। जब मगर उसको सम्मान देने की बात आती है ना तो सब लोग मुंह फेर लेते हैं। हम सब आए हैं त्रिलोकपुरी। इस लोकतंत्र में जहां गरीबों का राज होना चाहता वहां गरीब कहाँ, ये हमें सोचना पड़ेगा। और हमारे आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा, हमारे बच्चे क्या करेंगे? सरकार हमें रोजगार देगी नहीं देगी, हमें पढ़ाई कहाँ से मिलेगी, हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? क्या सारी उम्र हम लोग सफाई का काम करते रहेंगे? हम डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस, आईएएस कब बनेंगे? हम इस देश के शासक कब बनेंगे? अब बनेंगे। और वो तब बनेंगे जब हमारे लोग दूसरों की तरह फैसला कर ले कि अब हम आने वाले कल में राजा बनेंगे।
मगर जिनका राज होता है ना, उनको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती। ये जो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, चाहे वो पढ़ी लिखी हो या ना हो, लेकिन सब जानती है जिसका राजा होता है, क्या उसकी बहन को कोई दिक्कत होती है क्या? उसकी माँ को, उसके भाइयों को, उसके दोस्तों को, उनके बच्चों को, उनके तो पड़ोसियों को भी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अब आने वाले कल में हम लोग मेहनत करेंगे और इतनी मेहनत करेंगे कि ये झंडा जो है पूरे भारत में घूमेगा, पूरे भारत। हम लोग एकता बनाएंगे, हम लोग प्यार बनाएंगे, हम लोग सुख दुख बांटेंगे। हम लोग चुनावी नेताओं की तरह एक दिन नहीं आएंगे, हमारे लोग बीच में रहेंगे, क्योंकि हर घर में हमारा ये हर घर जो है ना हमारा घर है, और हम हर घर में, क्योंकि हम गरीब, और गरीब अब फैसला करेंगे कि उस देश में कब तक कमजोर रहेंगे। तो अगर गरीब तय करे तो इस देश में शासक कौन बनेगा? कौन बनेगा? मैं वही दिन देखने के लिए यहाँ हूँ कि हमारे महापुरुषों का सपना पूरा हो और हमारे घरों तक रोजगार पहुंचे, और तमाम हमारे साथ होता वो रुके, वो खत्म हो। जो अन्याय हम लगातार कह रहे हैं इस देश में, जाति के, धर्म के और तमाम तरह के कारणों कारण, इस देश में जिसको हमने अपने खून से सींचा है, जिसको हमने तैयार किया, क्योंकि मजदूर, ये तमाम जो घर बने हुए ना, इनमें ईंटें हमारे मेहनत से लगी हैं, आपको पता है ना। इन मजदूरों की बात कोई क्यों नहीं करता है? सब लोग क्यों अमीरों के पक्ष में खड़े हैं? हम खड़े हैं गरीबों के साथ, और गरीबों का राज आएगा, हमें पूरा भरोसा है। मैं त्रिलोकपुरी के लोगों से कहना चाहता हूं कि एक बार वो विश्वास करें और मौका दे हमें इस लड़ाई को लड़ने का, हमें मौका दे अपने लोगों के लिए कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का, और हमें मौका दे आपको आजादी से जीने देने का, वो पल लाने का जिसमें आप स्वाभिमान सम्मान से जिए और कोई आपकी तरफ आंख उठा के ना देखे। हम लोग वादा करते हैं कि हम इसीलिए हैं, और हम ये करके दिखाएं क्योंकि हम बाबा साहब अम्बेडकर के सच्चे बेटे। हम अपने गुरुओं के, महापुरुषों के सपने को पूरा करेंगे। भगवान वाल्मीकि शक्ति, भगवान वाल्मीकि शक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद। सारा मेहनत कश व्यक्ति हमारा रहता है, और वो अपने जीवन के लिए तमाम तरह की मेहनत करता है। जब मगर उसको सम्मान देने की बात आती है ना, तो सब लोग मुंह फेर लेते हैं। हम सब आए हैं त्रिलोकपुरी। इस लोकतंत्र में जहां गरीबों का राज होना चाहता, वहां गरीब कहाँ, ये हमें सोचना पड़ेगा। और हमारे आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा? हमारे बच्चे क्या करेंगे? सरकार हमें रोजगार देगी नहीं देगी, हमें पढ़ाई कहाँ से मिलेगी? हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? क्या सारी उम्र हम लोग सफाई का काम करते रहेंगे? हम डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस, आईएएस कब बनेंगे? हम इस देश के शासक कब बनेंगे? अब बनेंगे। और वो तब बनेंगे जब हमारे लोग दूसरों की तरह फैसला कर ले कि अब हम आने वाले कल में राजा बनेंगे। मगर जिनका राज होता है ना, उनको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती। ये जो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, चाहे वो पढ़ी लिखी हो या ना हो, लेकिन सब जानती है जिसका राजा होता है, क्या उसकी बहन को कोई दिक्कत होती है क्या? उसकी माँ को, उसके भाइयों को, उसके दोस्तों को, उनके बच्चों को, उनके तो पड़ोसियों को भी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अब आने वाले कल में हम लोग मेहनत करेंगे और इतनी मेहनत करेंगे कि ये झंडा जो है पूरे भारत में घूमेगा, पूरे भारत। हम लोग एकता बनाएंगे, हम लोग प्यार बनाएंगे, हम लोग सुख दुख बांटेंगे। हम लोग चुनावी नेताओं की तरह एक दिन नहीं आएंगे, हमारे लोग बीच में रहेंगे, क्योंकि हर घर में हमारा ये हर घर जो है ना हमारा घर है, और हम हर घर में, क्योंकि हम गरीब, और गरीब अब फैसला